तो यह a इंटू बी प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो 45 और 29 की मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया 1305। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई हो गई, साइंस की मल्टीप्लाई ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। एक की तरीका बी पार्ट। तो इसमें ये है आपके पास a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो जो चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं 65 इंटू 100, तो 65 इंटू 100 हो गया 6500, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे 65 और 14 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 5 चौक 20, तो 4 छक 24 26 65। तो ये आया 910, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इनके साइंस, ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई। बाहर प्लस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट माइनस, और दो सेम निशान हो, दो सेम निशान वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं ऐड। तो 0 0 1 1 9 5 14, फिर 6 1 7, और साथ में जो साइन उनके साथ लगा हुआ है वही। तो ये सी पार्ट, यहाँ पे आप देखें ये है a इंटू ये b प्लस ये a इंटू ये c। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 231 से 11 को मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 11 से 24 को मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस का साइन। तो यहाँ पे 231 से 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 2541, इन दोनों की मल्टीप्लाई। और साइंस की मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब 11 और 24 की मल्टीप्लाई, तो कितना है 264, ये प्लस का साइन ये वाला है। यहाँ माइनस इंटू प्लस, ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए, अब इनके साइन माइनस इंटू प्लस माइनस। जब भी दो साइन इकट्ठा हुए एक को ब्रैकेट में ले लो, तो प्लस इंटू माइनस का रिजल्ट माइनस 264 माइनस 2541। सेम निशान है दोनों के साथ, तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो 1 और 4, 1 जा से 1 जा ऐड, 2 जा से 2 जा, 5 2 7 1 8, और माइनस का साइन। तो माइनस 66 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। अब 66 और 12 की क्या मल्टीप्लाई, प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी का दूसरा फॉर्मूला लगा के भी, क्योंकि a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो वैसा कैसे बनेगा, ए बी का मतलब, और दूसरे तरीके से करा रहा हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, सी है। ए बी माने माइनस 66 इंटू 10 प्लस ए सी माने माइनस 66 इंटू 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बन गया 660 प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस का साइन यहाँ पे 66 टू ज़ा 132, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस का रिजल्ट माइनस, और 660 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा 792। तो ये दो तरीके बता दिए मैंने आपको, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व किया, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का फॉर्मूला है, ऐसे भी कर सकते हैं। ई और एफ पार्ट आपके लिए
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट विद सुटेबल प्रॉपर्टीज फॉर द फॉलोइंग। यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो 3 नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई करा लेते हैं या लास्ट 2 को, तो इज इक्वल टू कौन ज़्यादा इजी कॉम्बिनेशन रहेगा, लास्ट 2 के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ये 2 नंबर्स और 33 को बाद में कराते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 26 5 सा 5 31 5 10 3 13 130 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अब 33 और 130 की मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटू प्लस का रिजल्ट माइनस। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई 33 एंड 130, 3093 093 09 12 4, तो कितना आया 4290, ये आ गया आंसर। तो इस मल्टीप्लाई को हमने कैसे सॉल्व किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पहले लास्ट के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करा लिए, फिर उसके बाद उस रिजल्ट को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है -41 इंटू -8, हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हमने सीखी है वो कौन है, एक तो है आपकी एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कम्यूटेटिव, नाम ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। 41 को क्या लिखूँ मैं, माइनस का 40 प्लस माइनस का 1, ध्यान से समझना, माइनस का 40 और माइनस का 1 जब ऐड होंगे तो माइनस का 41 बन जाएगा। ये किस तरफ जा रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये बन गया a इंटू बी प्लस सी, जो फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी, वो किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये a है, ये b है, ये c है, 3 नंबर्स क्रिएट हो गए। तो a इंटू बी, बी कितना है -40, प्लस a इंटू सी, a कितना है -8, इंटू सी कितना है -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 इंटू 40 फिर मल्टीप्लाई होती है 480, 8 4 ज़ा सॉरी 8 4 ज़ा 32 और 10, माइनस इंटू माइनस का रिजल्ट प्लस, बीच में प्लस का साइन, 8 और 1 की मल्टीप्लाई, 8 1 ज़ा 8 और माइनस इंटू माइनस क्या रिजल्ट आया, प्लस, प्लस का 8, 320 प्लस 8 कितना हो गया 328। तो शुरू में हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया। सी पार्ट आप खुद करेंगे। फिर है 6th, विच प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखते हैं क्या इक्वेशन है, माइनस का 22 प्लस 34 इज इक्वल टू 34 प्लस -22। इसको अगर ध्यान से देखें, बस नाम ही बताना है कि क्या हुआ यहाँ पे। 22 यहाँ पे पहले नंबर पे है, 34 दूसरे पे है, और यहाँ पे 34 आ गया पहले नंबर पे, 22 आ गया दूसरे नंबर पे। वैल्यूज सेम है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम आपको बताना है
1:1 में, ठीक है, इजी है। वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तो प्रॉपर्टीज कौन कौन पढ़ी है अभी हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या डिवाइड में लगती है? डिवाइड इज कम्यूटेटिव? नो। क्या डिवाइड एसोसिएटिव है? नो। क्या डिवाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है डिवाइड में? नो। तो इस वाली चीज़ को तो कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। नो, नो आंसर होगा इसका। फिर डिस्कस करेंगे इसको 1:1 में। 8th है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमें एग्जाम्पल देने होंगे। सी, क्या ये पॉसिबल है? ये दोनों वैल्यूज इक्वल आना पॉसिबल है या नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए ले लिया हमने 4, ठीक है। बी क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं बी, ठीक है। और सी क्या ले लेते हैं? 1। 3 इंटीजर हो गए। तो पहले ये देखेंगे हम, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइड चेक करना है कि इक्वल आता है या नहीं। तो ए की जगह 4 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी माने 2 प्लस 1। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। ये आया इसका रिजल्ट। इतना ही रहने देते हैं इसको। और उसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है? ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब 4 डिवाइडेड बाय क्या? 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई सी, मतलब क्या? 1। यही चेक कर रहे हैं हम इक्वल आएंगे या नहीं। तो 4 से 2 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 2, प्लस 4 से 1 ने 4 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 4। तो ये जो रिजल्ट आया कितना आ गया? 6। और यहाँ पे रिजल्ट क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहाँ पे रिजल्ट कुछ और आने वाला है। तो यहाँ पे रिजल्ट 6 आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब हो गया 4/3 लिख सकते हो आप इसको। और 6 क्या आपस में इक्वल है? नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन इज नॉट पॉसिबल because when we solved it, the left hand side and right hand side are different. Does the division satisfy commutative and associative property? हम जानते हैं कि डिवीजन ना ही कम्यूटेटिव होता है ना ही एसोसिएटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स ले लेते हैं हम, 4 और 2, ठीक है। अगर हम 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो रिजल्ट आता है 2, ठीक है। अगर 2 डिवाइडेड बाई 4 किया, कम्यूटेटिविटी अप्लाई की, तो रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट आएगा। यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है? ऐसा तो नहीं आएगा ना, डेसिमल आ जाएगा, है ना। तो क्या आया? 0.5 आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट सेम है क्या? नहीं। मान लो 10 ले लिया, 5 ले लिया, और कौन ले लिया? 2 ले लिया, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी के लिए डिवाइड का निशान लगा लिया सारे। तो फर्स्टली हमने इन दो को ब्रैकेट में डाला। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 का रिजल्ट कितना आया? 2। 5 2 सा 10 होता है, क्योंकि ब्रैकेट हट गया। डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट कितना आया? 1। ये हुई एक बात। अगेन ये फर्स्ट 2 लिए थे, अब लास्ट के 2 लेते हैं ब्रैकेट में। तो 10 डिवाइडेड बाई, ये 5 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आएगा? डेसिमल में आएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा कितना? 2.5 जब आप डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2.5। अब आप देखो
10 जब 2.5 से डिवाइड करेगा 2.5 4 से होता है 10, तो क्या आंसर आया 4, और यहाँ पे आंसर क्या है 1। तो अगर ये एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा होता तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम आता, क्योंकि